प्यारे बच्चों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत इस समय हम आप लोगों को अनुवाद के नियम पढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हमने लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम आप लोगों को पढ़ाया। अब उसके बाद आगे है कारक के आधार पर अनुवाद के नियम। तो जब हम कारक एवं विभक्ति पढ़ाएंगे तो उसमें कारक के आधार पर अनुवाद के नियम उसमें हम पढ़ाएंगे। अब आगे आज से हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं विभिन्न प्रयोगों के आधार पर अनुवाद के नियम, यानी विभिन्न प्रयोगों के आधार पर अनुवाद के नियम। इसमें सबसे पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं और आपकी किताब में कक्षा 11 किताब में 205 नंबर पेज पर है और इसी तरह 12 किताब में भी और हाई स्कूल वाले भी बच्चे अपनी किताब में देख सकते हैं। सर्वनामों का प्रयोग यानी सर्वनाम का प्रयोग के आधार पर अनुवाद के नियम पहले देखिए। युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति। युष्माकम जो है ये सर्वनाम है, यानी अहम त्वम ये सब जो होते हैं ये सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम के आधार पर अनुवाद के नियम। तो इसमें युष्माकम कह रहा है, युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। तो यहाँ पर युष्माकम जो है ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तुम्हारा घर। और फिर दूसरा है तस्य बालकस्य किम नाम अस्ति, उस लड़के का क्या नाम है, उस लड़के का नाम क्या है। तो तस्य बालकस्य, जैसे बालकस्य बालक का, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो उसी के आधार पर तस्य में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यस्य चित्ते दया भवति स साधु भवति, जिसके चित्त में दया होती है वह साधु होता है। यहाँ पर यस्य चित्ते जिसके इसमें का के की का चिन्ह है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। जिसके चित्त में या मन में दया होती है वह साधु होता है। तस्मै बालकाय दुग्धम वितर, उस बालक के लिए दूध बांटो। तो बालक के लिए, तो बालक जो है इसमें बालक के लिए ये चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए इसके साथ तस्मै प्रयोग किया गया है और तस्मै जो है वो सर्वनाम है। फिर उसके बाद एतानि पुस्तकानि मह्यम यक्ष, इन पुस्तकों को मुझे दो। तो एतानि जो है ये भी सर्वनाम है और पुस्तक का चूँकि पुस्तकों को, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि रूप चलता है। तो बहुवचन में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में पुस्तकानि हुआ, उसी के आधार पर एतानि सर्वनाम में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इन पुस्तकों को मुझे दो। तस्याम नगरिया कह आवासत, उस नगरी में, तस्याम नगरिया उस नगरी में, कह आवासत उस नगरी में कौन रहता था, इसमें प्रयोग किया गया है। और फिर कस्मिंश्चित् नगरे एकः ब्राह्मणः वसति, इसमें किसी नगर में कस्मिंश्चित् यानी किसी नगरे, यहाँ पर नगरे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें का चिन्ह है। तो नगर में एकः ब्राह्मणः वसति में रहता था। तो वसति जो है वर्तमान काल की क्रिया है, इसके साथ हिस्म लगा दिया तो रहता था हो गया। अगर केवल वसति होता तो रहता है हो जाता, लेकिन इसमें लग गया है तो रहता था हो गया। इसके बाद कस्यचित् नृपस्य हस्ति मरणासन्नः आसीत्। कस्यचित् माने किसी, नृपस्य माने राजा का, हस्ति माने हाथी, मरणासन्नः आसीत् मरणासन्न था यानी मरने वाला था, यानी बीमार हो गया होगा तो मरने वाला होगा। फिर अब उसके बाद आगे देखिए बच्चों, सह तस्मै विप्राय धेनुम ददाति। सह माने वह, तस्मै विप्राय विप्र के लिए चूंकि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है इसमें, इसलिए यहाँ पर तस्मै में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। वह उस ब्राह्मण के लिए गाय देता है।
फिर अगला है कस्यचित बालिकायै फलम यच्छ, किसी लड़की को फल दो। तो देने के योग में चूंकि यहाँ पर बालिकायै है बालिका के लिए, बालिका को यानी बालिका के लिए देने की बात हो रही, इसलिए बालिकायै इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और कस्यचित जो है ये सर्वनाम। अब आगे नियम 1 है युष्मत् तुम, अस्मत् मैं, तत् वह, एतत् यह, इदम यह, अहम मैं, किम कौन, किस, यत् माने जो, सर्व सब आदि सर्वनाम हैं। इनके रूप पहले लिखे जा चुके हैं यानी पहले बताया जा चुका है। नियम 2 सर्वनामों का प्रयोग संज्ञाओं के स्थान पर होता है, यानी सर्वनामों का प्रयोग संज्ञाओं के स्थान पर होता है, यानी एक तरह से कर्ता के रूप में सर्वनाम का प्रयोग होता है। अतः इनके कारक और वचन पहले कहे हुए नियमों के अनुसार ही होते हैं। जैसे वाक्य 1 में है तुम्हारा में युष्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन होने से इसकी संस्कृत युष्माकम है, यानी जो पहला वाक्य है पहले वाले वाक्य में देखिए, इसमें युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हारा में युष्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन होने से इसकी संस्कृत में युष्माकम हुआ। इसी प्रकार वाक्य 3 में यस्य षष्ठी एक वचन है। तीसरे वाक्य में भी यस्य चित्ते दया भवति जो दिया गया है, यानी इसमें तीसरे वाक्य में यस्य चित्ते दया भवति सह साधु भवति, यानी जिसके चित्त में दया होती है, इसमें यस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, इसी प्रकार वाक्य 3 में यस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए नियम 3 में सर्वनामों का प्रयोग विशेषणों की भांति भी होता है। जहाँ ये विशेषणों की तरह काम में आते हैं वहाँ इनके लिंग, विभक्ति और वचन अपने विशेष की तरह होते हैं। जैसे वाक्य 2 में पहले जो देख चुके हैं, वाक्य 2 में उस सर्वनाम लड़के का की विशेषता प्रकट कर रहा है। इसकी संस्कृत बालकस्य के में पुल्लिंग की षष्ठी विभक्ति षष्ठी का एक वचन है, अतः उसकी संस्कृत तत् का भी पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का रूप तस्य है। ये वाक्य 2 में पहले हम जो दिखा चुके हैं, तस्य बालकस्य किम नामास्ति, उस बालक का क्या नाम है, उसके बारे में इस वाक्य में कहा जा रहा है कि अतः उसकी संस्कृत तत् की का भी पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का रूप तस्य है। इसी प्रकार वाक्य 5 में पुस्तकानि के नपुंसक लिंग द्वितीया बहुवचन होने के कारण इन की संस्कृत एतत् का नपुंसक लिंग द्वितीया बहुवचन का रूप एतानि प्रयोग में लाया गया है। पहले दिए गए वाक्य में देख सकते हैं आप, वाक्य 5 में है एतानि पुस्तकानि मह्यम यच्छ, यानी इन पुस्तकों को मुझे दो। इसी प्रकार वाक्य 6 में नगर्याम के स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन होने के कारण तस्याम भी तत् का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप प्रयोग में आया है। यानी वाक्य 6 में तस्याम नगर्याः कः आवसत्, उस नगरी में कौन बसता है, उस नगरी में कौन बसता है, इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अब
बच्चों देखिए नियम 4 है किस की संस्कृत किम शब्द के रूपों में चित जोड़ने से बनती है, किंतु ऐसे स्थान पर किम शब्द के विशेष से लिंग विभक्ति तथा वचन के अनुसार चलाकर चित जोड़ा जाता है और आवश्यकता अनुसार संधि भी करनी पड़ती है। जैसे वाक्य 7 में देखिए, इधर वाक्य 7 में है ये, वाक्य 7 में कस्मिंश्चित् नगरे एकः ब्राह्मणः वसति स्म, तो इसमें कह रहा है कि वाक्य 7 में किसी नगरे का विशेषण है। नगरे में नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अतः किम शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन के रूप कस्मिन में चित जोड़ करके संधि करने से कस्मिंश्चित् रूप प्रयोग में आया है। अब आगे देखिए, इसी प्रकार वाक्य 8 में नृपस्य के पुल्लिंग षष्ठी एक वचन होने के कारण किम के पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का कस्य में चित जोड़कर कस्यचित का रूप प्रयोग में आया है। एक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी प्रकार वाक्य 10 में बालिकायै के स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन होने के कारण कि के स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन का रूप कस्यै में चित जोड़ करके कस्यैचित रूप प्रयुक्त हुआ। इस प्रकार से ये सब रूप प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इनको बच्चों आप लोग किताब से अच्छी तरह से पढ़िएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, उसके बाद विशेषणों का प्रयोग हम बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।